आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। ठीक है, यानी इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 30 फेरों दे रखा है। ठीक है, यदि इसमें 1 गुणा 10⁻⁴ एम्पियर की धारा भेजी जाए, यानी यहाँ पे जो इसमें धारा का मान है वो कितना कर दिया जाए, कितना 1 गुणा 10⁻⁴ एम्पियर की, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, और यदि यह कुंडली 0.60 यानी 0.6 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए, तो इस पर जो बल लगेगा, बल आघूर्ण होगा, वो कितना आरोपित होगा। और इसमें हमें क्या दे रखी है, 3 कंडीशन, इसकी 3 शर्तें दे रखी हैं, जो कि क्या है, इसका तल पहले तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। दूसरे बिंदु में बोल रहा है कि इसका तल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तीसरा बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना डिग्री कोण बनाता है, वो 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, तीनों प्रश्नों के हल हमें यहाँ पे बताने। और पहले हमें क्या, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है हमारा, अगर बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें एक आयताकार कुंडली दे रखी है इसके इस तरीके से। तो चुंबकीय आघूर्ण की बात क्या करेंगे, अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो क्या है, इसमें प्रवाहित धारा आई तथा इसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, उस दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। और इसमें फेरों की संख्या हमें n दे रखी है, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण NIA हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। यहाँ पे तो क्षेत्रफल क्या है, 1 गुणा क्या है 1.5, जो कि क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें इसमें धारा की, तो धारा क्या है, I बराबर हो जाएगी 1 गुणा 10⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, और इसमें आगे चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है कितना, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.60 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे, जो क्या है M बराबर n का मान 30 फेरे दे रखे हैं इसमें। 30 गुणा धारा कितनी है, 1 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, 1 गुणा 10⁻⁴ है। और बात करें आगे किसकी, बात करेंगे यहाँ पे उसमें जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पे 1.5 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाता है यहाँ पे m बराबर 15 दूनी 30, 15 30 45, यानी 45 गुणा ये हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁸। ठीक है, और इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4.5 गुणा 10⁻⁷ एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान। ठीक है, अब हमें दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि दूसरे बिंदु में हमें क्या पूछा है, इसके लिए दूसरे बिंदु में पूछा है कि इसका चुंबकीय बल आघूर्ण का मान निकालिए, बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा, इस तरह से क्या है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है इस तरह से। ठीक है, जो भी कुंडली है उसको लटका दिया गया इस तरह से। अब वो यहाँ पे लटका दिया, तो यहाँ पे जो पहले हमें देख रखा है कि पहला बिंदु हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका तल क्या है, अगर ये बी सदिश इधर है और इसका तल इधर है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या आएगा, इसकी लंबवत आएगा। अगर लंबवत आएगा तो इसका मतलब इसके बीच में जो कोण होगा दोनों के बीच में, वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। और इसी से हम यहाँ पे बल आघूर्ण अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टो बराबर क्या होता है, एम सदिश क्रॉस बी सदिश होता है, यानी एम सदिश क्रॉस बी सदिश होता है। एम सदिश हमारा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या, वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है। तो जिस तरह से क्षेत्रफल सदिश होता है हमारा, उसी तरह से इसकी दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से एम बी साइन थीटा, और इसके बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा, एक तरह से एम 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मान आएगा पहले बिंदु के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एम बी, एम का मान कितना है हमारा 4.5 गुणा 10⁻⁷ गुणा चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 0.60 दे रखा है। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं यहाँ से, तो ये मान हो जाएगा हमारा यहाँ से 2.7 गुणा 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, ये न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से पहला दूसरा बिंदु, जो दूसरे प्रश्न का जो क्या है पहला बिंदु हल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमें दूसरे बिंदु की। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत है, यानी अब क्या पूछा है यहाँ पे, जिसके जो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है
वो जो इसका जो मतलब कुंडली का जो तल है एक तरह से वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश के जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यहाँ पे तल है उसका, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसकी बात करेंगे उसका जो बल आघूर्ण के या क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या आएगा, उसी की दिशा में आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पे समांतर हो गए, ए सदिश और बी सदिश। अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो यहाँ पे टाउ बराबर अगर देखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एम बी साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मान हमारा क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरे बिंदु को हल कर सकते हैं कि अगर उसके उसके लंबवत घटक होता है तो उसका मान क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे बिंदु की, यानी क्षेत्र की दिशा के क्या है, 30 डिग्री कोण बनाता है जो इसका तल है। अब यहाँ पे अगर देखें चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा इस तरह से, और जो कुंडली रखी है उसका तल यहाँ क्या है, एक तरह से थीटा कोण बना रहा है इस तरह से। जो इसके बीच में जो कोण दे रखा है यहाँ पे, ये थीटा कोण है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या आएगा, लंबवत आएगा। अगर लंबवत आएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा इसके बीच में, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 प्लस 30 इसका मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक तरह से क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमें कोण कोण पूछना है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर है इसका, ये आ गया हमारा। ठीक है, ए सदिश, और ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तीसरा बिंदु में अगर बात करेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन 120 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है साइन क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा धनात्मक मान होता है। इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 गुणा गुणा क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, और एम बी का मान हमें पता है, एम बी का मान कितना है, एक तरह से एम का मान तो कितना आया था हमारा यहाँ पे, √3/2 गुणा गुणा एम का मान 4.5 गुणा 10⁻⁻7, 4.5 गुणा 10⁻⁻7, और गुणा बी का मान क्या है, 0.6। ठीक है, तो इस मान को अगर आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाता है यहाँ पे 2.3 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है, तीनों मान हम यहाँ पे हल कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोसिक्यूशन हमारा हल हो गया। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।